नमस्कार दोस्तों। चैप्टर 9 श्वास प्रश्वास क्रिया 28 मार्च 1890 को दिया गया व्याख्यान स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। स्वामी जी कहते हैं, अत्यंत प्राचीन काल से ही श्वास प्रश्वास संबंधी क्रियाएं भारत में बड़ी लोकप्रिय रही हैं। यहाँ तक कि ये अपने धर्म का एक अंग बन गई हैं, जैसे चर्च जाना, विशिष्ट प्रार्थनाओं की आवृत्ति करना। मैं बता चुका हूँ कि भारतीय दार्शनिक किस तरह संपूर्ण विश्व को आकाश और प्राण इन दोनों भागों में सीमित कर देता है। प्राण का अभिप्राय है शक्ति, जो सब गति या संभाव्य गति, शक्ति या आकर्षण के रूप में अपने को अभिव्यक्त करता है। विद्युत चुंबक तत्व, शरीर की संपूर्ण गतिविधियां, मन की सारी क्रियाशीलताएं, ये सभी प्राण संगत एक ही वस्तु की बहुविधि अभिव्यक्तियां हैं। ज्ञान के प्रकाश के रूप में अभिव्यक्त होने वाला प्राण का सर्वोत्कृष्ट रूप मस्तिष्क में विद्यमान है। यह प्रकाश विचार शक्ति से निर्दिष्ट होता है। शरीर में क्रियाशील प्राण के अणु अणु का नियंत्रण मन के द्वारा होना चाहिए। मन का शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। यह स्थिति सभी के लिए संभव नहीं है। हम में से अधिकांश में इसका ठीक उल्टा है। संकल्प मात्र से शरीर के प्रत्येक अवयव का नियमन करने में मन को समर्थ होना चाहिए। यही तर्क है, दर्शन है। लेकिन जब हम वास्तविकता में आते हैं तो बात वैसी नहीं दिख पड़ती। दूसरी ओर तुम्हारे लिए तो गाड़ी आगे और घोड़ा पीछे है। शरीर ही मन को शासित करता है। यदि मेरी उंगली दब गई तो मैं दुखी हो जाता हूँ। शरीर मन को शासित करता है। अगर ऐसी कोई बात हो जाती जिसे मैं नहीं चाहता तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। मन संतुलन खो बैठता है। शरीर मन का स्वामी है। हम सब शरीर मात्र बन गए हैं। अभी हम शरीर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हैं। यहीं पर दार्शनिक हमारा पथ प्रदर्शन करने और यह बताने के लिए उपस्थित हो जाता है कि हम यथार्थ में क्या हैं। तुम भले ही इसके विषय में तर्क करो और बुद्धि द्वारा इसे जान लो, किंतु इसकी बौद्धिक जानकारी और वास्तविक अनुभूति में महान अंतर है। भवन योजना और भवन निर्माण में बहुत अधिक भेद है। अतः धर्म के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई मार्ग होने ही चाहिए। दर्शन, ज्ञान का अध्ययन जो सबको नियंत्रण में लाने का प्रयत्न करता है और जो आत्मा की स्वाभाविक मुक्ति पर जोर देते हुए शरीर पर बिना उसकी सहायता के विजय प्राप्त करता है, यह बड़ा कठिन है। यह साधन सर्व सुलभ नहीं है। देहबद्ध मन बड़ी कठिनाइयों से इसके लिए प्रयत्न करता है। थोड़ी सी शारीरिक सहायता मिलने से मन शांत हो जाता है। मन से ही यह कार्य साधने की अपेक्षा दूसरी तर्क सम्मत बात क्या हो सकती है, लेकिन यह नहीं हो सकता। हम में से अधिकांश के लिए शारीरिक सहायता आवश्यक है। इसी शारीरिक सहायता को उपयोग में लाने, शरीर की शक्ति सामर्थ्य में किसी मानसिक स्थिति को उत्पन्न करने और उत्तरोत्तर तब तक मन को शक्तिशाली बनाने के लिए जब तक वह अपने खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त न कर ले, राजयोग का विद्यमान हुआ है। केवल अपनी इच्छा शक्ति से ही यदि कोई यह स्थिति प्राप्त कर ले तो कहना ही क्या, किंतु हम अधिकांश लोगों के लिए यह संभव नहीं है। अतः हम शारीरिक शक्ति का सहारा लेंगे और इच्छा शक्ति के मार्ग को प्रशस्त बना सकेंगे। यह संपूर्ण विश्व विविधताओं में एक तत्व का एक विराट उदाहरण है। मन रूपी पिंड केवल एक ही है। उसी की विभिन्न अवस्थाओं के विभिन्न नाम हैं। वे इस
मनस सागर की विभिन्न लघु भंवरे हैं। हम एक ही साथ व्यस्त और समाविष्ट दोनों हैं। इस प्रकार यह क्रीड़ा चल रही है। वास्तव में यह एक तत्व कभी भी खंडित नहीं होता। जड़, द्रव्य, मन, आत्मा, ये तीनों एक हैं। ये केवल नाम भेद मात्र हैं। विश्व में सत्य एक है और हम उसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं। एक दृष्टिकोण से देखा हुआ वही तथ्य जड़ तत्व है, दूसरे दृष्टिकोण से वही मन है। यहाँ दो वस्तुएं नहीं हैं। रस्सी को भूल सांप समझने के कारण एक आदमी भयभीत हो उठा और इसलिए उसने सांप मारने के लिए दूसरे आदमी को पुकारा। उसका सारा शरीर कांपने लगा, उसका दिल धड़कने लगा। ये संपूर्ण अभिव्यक्तियां भय के फलस्वरूप हुई और जब उसने रस्सी का आविष्कार कर लिया तो ये सब अंतर्ध्यान हो गई। वास्तव में हम इसी को देखते हैं। इंद्रियां भी जो कुछ देखती हैं, जिन्हें हम जड़ कहते हैं, वे भी सत्य हैं। वे केवल उस रूप में नहीं जिस रूप में हम उन्हें देखते हैं। रस्सी को देखकर उसे सांप समझने वाला मन भ्रम में नहीं था। अगर वह भ्रमित रहा होता तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। केवल एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया गया है। अस्तित्वहीन वस्तु को किसी दूसरे रूप में नहीं समझा गया। हम यहाँ केवल देह को देखते हैं एवं असीम तत्व को जड़ के रूप में ग्रहण करते हैं। हम तो केवल उस परम सत्य की खोज में लगे हैं। हमें कभी भ्रम नहीं होता। हम सदा सत्य ही जानते हैं। केवल कभी कभी हमारा सत्य ग्रहण ही भ्रम रूप पूर्ण हो जाता है। तुम एक समय में एक ही वस्तु देख सकते हो। जैसे मैंने जब सांप देख लिया तो रस्सी एकदम विलीन हो गई और जब मैंने रस्सी देखी तो सांप एकदम विलीन हो गया। एक समय में एक ही वस्तु होनी चाहिए। जब हम संसार को देखते हैं तो हम भगवान को कैसे देख सकेंगे? अपने मन में जरा सोचो। संसार कहने से जो हमारा अभिप्राय है वह हमारी इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्षीकृत समाविष्ट पदार्थ के रूप में ईश्वर ही है। यहाँ जब तुम सांप देखते हो तब रस्सी नहीं रहती और जब तुम आत्मविद होंगे तो बाकी सब कुछ अदृश्य हो जाएगा। तुम जब केवल आत्म दर्शन करोगे तो तुम्हें कोई जड़ पदार्थ नहीं दिखाई देगा। तुम जिसे जड़ कहते हो वही आत्मा है। ये सारे भेद इंद्रियों द्वारा आरोपित हैं। एक ही सूर्य हजारों छोटी तरंगों से प्रतिबिंबित होकर हमें हजारों छोटे सूर्य के समान लगता है। अगर मैं इंद्रियों के माध्यम से विश्व को देखता हूं तो इस जड़ और शक्ति के रूप में ग्रहण करता हूं। वह एक साथ एक तथा बहुत है। विभिन्नता एक तत्व को मिटा नहीं सकती। लाखों तरंगे सागर के एक तत्व का विनाश नहीं कर सकती। सागर सागर ही रहता है। विश्व को देखते समय तुम्हें याद रखना चाहिए कि उसे हम जड़ या शक्ति के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जब हम वेग बढ़ाते हैं तो पिंड घटता है। दूसरी ओर हम पिंड बढ़ा सकते हैं, वेग घटा सकते हैं। संभव है हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंचेंगे जहां पिंड की सारी सत्ता ही मिट जाए। ना तो जड़ को शक्ति का कारण बताया जा सकता है और ना ही शक्ति को जड़ का। दोनों इस प्रकार संबंध है कि एक दूसरे में विलीन हो सकते हैं। तीसरा कोई अन्य तत्व होना चाहिए और वह तीसरा तत्व मनस है। विश्व का सर्जन ना जड़ से संभव है और ना ही शक्ति से ही। मन ऐसी वस्तु है जो ना शक्ति है ना जड़, फिर भी वह सदा शक्ति और जड़ को प्रस्तुत कर
चमकता रहता है। मन सारी शक्ति का मूल है और यही विश्व मन समाविष्ट मन आदि का अभिप्राय है। सबके द्वारा सृजन कार्य हो रहा है और इस सब सृजन की समिष्ट से विश्व बनता है। बहुतत्व में एक तत्व, एक ही साथ वह एक भी है और बहु भी। सगुण ईश्वर केवल सबकी समिष्ट है और साथ ही उसी प्रकार व्यक्तिगत युक्त है। जैसे तुम एक व्यस्त शरीर हो जिसकी प्रत्येक कोशिकाओं का अपना व्यक्तिगत अस्तित्व है। जो कुछ गतिशील है वह प्राण या शक्ति में समाविष्ट है। यही है वह प्राण जो नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य आदि को चालित कर रहा है। प्राण गुरुत्वाकर्षण है। अतः प्रकृति की सारी शक्तियों को विश्व मन से अवश्य ही अद्भुत होना चाहिए और हम उस विश्व मन के लघु अंश के रूप में प्रकृति से उस प्राण को ग्रहण करते हैं। फिर अपनी प्रकृति में उसे सक्रिय बनाकर शरीर क्रिया जारी रखते हैं और अपने विचार की सृष्टि करते हैं। यदि तुम्हारा ख्याल है कि विचार उत्पन्न किए जा सकते तो 20 दिन तक खाना बंद कर दो और देखो तुम कौन सा अनुभव करते हो। आज से ही शुरू करो, दिन गिनो। विचार भी आहार से उत्पन्न होता है, इसमें निसंदेह कोई गुंजाइश नहीं है। स्वतः क्रियाशील प्राण एवं शरीर में स्थित प्राण के नियमन को ही प्राणायाम कहते हैं। हमें इसका साधारण ज्ञान है कि श्वास ही सबको सक्रिय रखता है। अगर मैं सांस लेना बंद कर दूं तो निर्जीव हो जाऊंगा। सांस चलेंगे लगे तो शरीर भी गतिशील हो जाता है। हमें जिसकी आवश्यकता है वह श्वास नहीं, श्वास से भी परे जो सूक्ष्म है वही हमारा लक्ष्य है। एक महान राजा का एक मंत्री था। एक राजा एक बार राजा मंत्री से अप्रसन्न हो गया। उसने एक बहुत ऊंचे मीनार के ऊपर मंत्री को कैद में रखने का आदेश दे दिया। ऐसा ही हुआ, मंत्री वहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया। उसकी स्त्री रात में मीनार के पास गई और पति का नाम लेकर उसे पुकारने लगी। मंत्री ने उससे कहा, रोने से कुछ नहीं होने का। उसने पत्नी से थोड़ा सा शहद और एक भृंग, एक कीड़ा, एक भंवरा, मिहीन धागा मंगवाया और उस कीट को तागे से बांधने के लिए कहा। स्त्री ने उस कीट से धागा बांध दिया और उसके सिर पर शहद की बूंद टपकाकर उसे उड़ा दिया। कीट रेंगता रेंगता शहद के लालच में ऊपर बढ़ता हुआ जब मीनार की चोटी पर पहुंच गया, तब मंत्री ने झट से उस कीट को पकड़ा और क्रमशः रेशमी सूत, फिर डोरे, फिर मोटे तागे और अंत में रस्सी को हाथ में ले लिया। रस्सी के सहारे वह मीनार से नीचे उतरा और भाग गया। हमारे इस शरीर में श्वास क्रिया रेशमी धागे के समान है। उस पर अधिकार करके हम नाड़ी प्रवाही रूपी डोरे को और उसके द्वारा विचार रूपी मोटे डोरे को और अंत में प्राण रूपी रस्सी को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार प्राण को वश में कर लेने पर हम मुक्त हो सकते हैं। जी दोस्तों, बहुत ही प्यारे से उदाहरण से स्वामी विवेकानंद जी ने हमें यह बताया कि हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, इस प्राण को हम कैसे वश में कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरी वीडियो को सुनने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं इसी चैप्टर के दूसरे भाग में, जहां प्राणायाम के अभ्यास के बारे में स्वामी जी बताते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।